तो उसका वचन कहता है कि जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, जब तुम मुझे महिमा दोगे तो मैं भी तुम्हें महिमा दूंगा। और सच में जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो वो महिमा हमें वापस ले जाता है, वो महिमा हमें दुगनी करके देता है। जैसा एलिया और एलिशा के विषय में हमने सुना है कि एलिया और एलिशा जो एलिया की सेवा करता था, वो सारे काम करता था और उसके ऊपर दुगना मक्का आके ठहर गया। जब उसने उसको आदर दिया तो परमेश्वर को भी हम आदर देते हैं, और जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं तो परमेश्वर भी हमें दुगना आदर से दुगनी महिमा से प्रयत्न करता है। तो आज की सुबह में जल्दी मैं आपके साथ सलाम बांटूंगा, मेरे साथ निकालेगा इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की किताब, उसका 13 अध्याय। एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा संदेश है, एक छोटी सी शिक्षा है, मसीह जिंदगी के विषय में है। हम जो मसीह जीवन जी रहे हैं, और ऊपर इब्रानियों 13 शुरू की बात से होता है। ऊपर अगर आप पढ़ेंगे हेडिंग में लिखा हुआ है मसीह जीवन के निर्देश। मैं और आप मसीह जीवन जी रहे हैं, और मसीह जीवन में एक निर्देश दिए गए किताब के अंदर 13 अध्याय के अंदर बहुत सारे निर्देश है जो मसीह जीवन जीते समय हमें ध्यान रखना है। बड़ा एक छोटे निर्देश पर, एक छोटे निर्देश पर मैं आपको लेना चाहता हूँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। और एक ऐसा संदेश है जो बहुत से मसीहियों को मसीह जीवन से अलग कर देता है अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते या हम उसके अनुसार उस जीवन को नहीं बिताते हैं। बहुत सी चीजें हम फिजिकल संसार में रह रहे हैं और जो एक दिन नाश होगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि के अंदर तब्दील करता है, और वो सृष्टि मसीह यीशु में है। और जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय से 17 पद में प्रभु का वचन ये कहता है, आपसे यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई सृष्टि है। ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, पर एक सृष्टि जो परमेश्वर जिसमें हमें एंटर कराया जाता है, और वो है एक नई सृष्टि जो मसीह यीशु के द्वारा हमें मिलती है। तो इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसके 5 पद को, इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय के 5 पद को आज इस पहर में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और हम पढ़ेंगे इस वचन के द्वारा एक मसीह निर्देश है। इसमें बहुत से ध्यान देने की जरूरत है। बहुत से लोग इसी जगह पर बैकस्लाइड हो जाते हैं, बहुत से लोग इस जगह पर आकर वचन क्या कहता है उसको ना समझने के कारण वो बैकस्लाइड हो सकते हैं। और आज मेरे और आपके लिए आशीष के कारण है कि परमेश्वर मुझसे और आपको चाहता है कि मैं और आप आज इसको सीखे, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी बातें हैं जो सबको बहुत साथ में मिलती है, पर आज सीखेंगे इसके। और पढ़ूंगा मैं आपके साथ जल्दी से। लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। पहली चीज मुझे इस बात को जानने की जरूरत है कि मैं जो मसीह जीवन जी रहा हूँ इसके अंदर लोभ नहीं होने चाहिए। बहुत बार मसीह जिंदगी में लोग एंटर करते हैं, तो बहुत से लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, चर्च जाना शुरू करते हैं, कलीसिया जाना शुरू करते हैं, पर बहुत से लोग लोभ के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं, बहुत से लोग लोभ के लिए यीशु को महिमा देते हैं। पर आज के शहर में मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वो कैसे कह रहा है कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो लोभ रहित हो। बहुत बार हमारे स्वभाव में लोभ पाए। अब मसीह यीशु की महिमा तभी करते हैं जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, जब हमारे पास कोई लोभ होता है। पर इब्रानियों का लेखक बहुत ही सावधानी पूर्वक इस कलाम को लिख रहा है, और वो कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। जब मैं और आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो लोभ के साथ ना आए, क्योंकि वो जानता है हमारी क्या क्या डिजायर है, वो जानता है हमारी क्या क्या आवश्यकता है। इसलिए मुझे और आपको लोभ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो आकाश के पक्षियों को उनकी सुधी रखता है, तो वो मुझे और आपको उनसे बढ़कर प्यार करता है। हालेलुया। इस सुबह में मैं आपके साथ बात करूं कि हमारा जो स्वभाव है लोग तो हो। और आगे भी बहुत खूबसूरत बात इसलिए है कि जो तुम्हारे पास है, आज संसार में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारे पास होता है हम उसमें संतोष नहीं करते, पर हम और बहुत सी चीजों के डिजायर करते रहते हैं और बहुत सी चीजें पाना चाहते हैं। पर अगर आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपके पास भी वही बाइबल है जो मैं पढ़ रहा हूँ, और इस तरह से इसमें कहता है कि कई चीज मेरा स्वभाव जो है वो लोभ रही, तो उसके अंदर कोई लोभ ना पाया जाए। मेरा नेचर, मेरा जिंदगी के अंदर कोई लोभ ना हो। और जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। बहुत से लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं। जो हमारे पास परमेश्वर दिया है, चाहे थोड़ा दिया है चाहे ज्यादा दिया है, चाहे बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, क्या नहीं है, सिर्फ एक वक्त की या 2 वक्त की आप रोटी खा रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन आके इस शहर में मुझे आपको
सिखा रहा है, मुझसे आपसे बातें कर रहा है। और वो क्या कह रहा है, वो क्या सिखा रहा है, वो ये सिखा रहा है कि मेरे जिंदगी के अंदर कोई लोभ ना पाया जाए। और जब मैं जिंदगी जी रहा हूँ तो एक बात का ध्यान रखूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो परमेश्वर ने मेरे पास रखा है, मुझे उसमें क्या करना है, उस पर संतोष करना है, सेटिस्फाइड होना है उस पर। अब बहुत से मसीही लोग भी यही मार खा जाते हैं कि जो उनके पास होता है बहुत बार उसमें वो सेटिस्फाई नहीं होते, बहुत बार उसमें संतुष्ट नहीं होते। पर परमेश्वर आज के इस शहर में हमसे बात कर रहा है, हमें सिखा रहा है कि मुझे और आपको उस पर संतोष रखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है। पता है तो हमें इस बात में संतोष करना है कि हमारे जीवन में लोभ नहीं होती है, कि हमारे जीवन में कोई फालतू डिजायर्स नहीं होती है। जो परमेश्वर दिया है वो अच्छा दिया है, परमेश्वर जो देता है उत्तम देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है कि मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। मैं आपको तो चाहता हूँ, परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने कहा है, मनुष्य ने नहीं कहा। मनुष्य बदल सकता है और यहोवा कभी नहीं बदलता। मनुष्य बदल सकता है पर इब्रानियों 13:8 में अगर आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह आज और युगानु देखता है, वो कभी नहीं बदलेगा। उसने कल भी आपकी जरूरत को पूरा किया है, आज भी वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा और आने वाले कल भी आपकी जरूरत को पूरा करेगा। पर बहुत बार आप जब मसीह जिंदगी जी रहे होते हैं, ये मसीह जिंदगी जीने का एक निर्देश है और बहुत सारे निर्देश है, पर एक छोटा सा निर्देश मैं आपके सामने आज बांट रहा हूँ। वो ये है कि हमें अपने स्वभाव के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी प्रकार के लोभ को नहीं आने देना है। क्योंकि बहुत बार बहुत से लोगों की जिंदगी में लोभ आए और ने उस मसीह जिंदगी को, वो परमेश्वर के साथ संगति को बर्बाद कर दिया। अगर आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, वो एग्जाम्पल है आदम और हव्वा। परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया था, परमेश्वर ने कहा सब कुछ तुम्हारे अधीन है, सिर्फ इसको नहीं छूना, इसको नहीं करना। पर पता है शैतान हमारी शारीरिक चीजों के द्वारा हमारी परीक्षा करता है, हमारे सामने परीक्षाओं को उत्पन्न करता है। और इसलिए बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते बेशक है, सुनते भी है और इसको ग्रहण नहीं करते, इसलिए हमारी जिंदगी में फल नहीं आता। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा में जाके पड़ जाते हैं। और यीशु मसीह जब प्रार्थना सिखाने लगे, वो कहेंगे कि एक बात कहते हैं कि हमें परीक्षा में ना ला, इस बात की प्रार्थना किया करें। वो क्या है, वो यही है कि अगर हम वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि प्रकाश की बात है उसके 1 अध्याय में लिखता है कि धन्य है वो जो भविष्यवाणी के वचन को सुनता है, पढ़ता है और उसको मानता है। बहुत से लोग सुनते भी है, पढ़ते भी है, पर मानते नहीं है। तो आज के शहर में अगर आप सुन रहे हैं, आप ही आज इसके लिए बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको ग्रहण करते हैं तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आपके जिंदगी में आएगा। और सुनिएगा, इसके बाद में कुछ और पद आपके साथ बांटूंगा। पौलुस प्रेरित भी एक बात को तीमुथियुस को लिखता है, तीमुथियुस की पत्री को अगर आप निकालें मेरे साथ लिखते, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय से निकालेंगे और वहां पर भी संतोष के विषय में बात कर रहा है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे जिंदगी के अंदर संतोष या सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। बहुत बार हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, पर आज के इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको मुझे सिखा रहा है कि मुझे और आपको हमेशा संतोष करना है। जो परमेश्वर दिया है, थोड़ा दिया है उसमें संतोष करना है, ज्यादा दिया है उसमें संतोष करना है। जो भी ऑप्शन दिया है, हमें परमेश्वर को भरोसा करके इस बात को जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे आपसे कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और उसका कभी नहीं छोड़ूंगा। पहले तीमुथियुस को 6 अध्याय उसके 6 पद से 9 पद तक मैं आपके साथ बांटूंगा। 6 अध्याय उसके 6 पद से 9 पद तक। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय के 6 पद से 9 पद में पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को पत्र लिख रहे हैं और शिक्षा है। और लोभ के विषय में बहुत बार हमारे जिंदगी में लोभ पाया जाता है, जैसा भी हमने पढ़ा इब्रानियों के 13 पाठ में कि तुम्हारा जो स्वभाव है, हमारी जो जिंदगी के अंदर जो नेचर है, उसके अंदर कोई लोभ ना पाया जाए। बिना किसी लोभ के साथ अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपका वो लोभ पूरा जाएगा उस दिन आप किसी से अलग हो जाएंगे, आप यीशु मसीह को छोड़ सकते हैं। जब तक आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, जब तक आपके लोभ को परमेश्वर पूरा कर रहा है या आपको वो जरूरत है, जो आपको जरूरत है वो दे रहा है, तब तक आप यीशु की महिमा करेंगे। पर जब वो देना बंद कर देगा, जब वो देगा नहीं, तब आप
यीशु की महिमा करना छोड़ देंगे। पर आज परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। और मैं कई के साथ आपके साथ पढ़ रहा हूँ जल्दी से 6 अध्याय से 6 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति कमाई, लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जब हम संतोष के साथ भक्ति करते हैं, मतलब जो हमारे पास है उसमें रह कर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो पता है इससे हमें बड़ा लाभ होता है। यहाँ पर जो लिखा है कि बड़ी कमाई है, कमाई के विषय में नहीं लिखा कि हम जब भक्ति करते हैं तो हमें कमाई मिलती है या हमें कोई अर्निंग होती है। यहाँ से लिखा, ये जो बात लिखी है मैं उसको ट्रांसलेट करा था, तो इसमें लिखा है, बट godliness with contentment is great gain। मतलब हिंदी में इसका तर्जुमा है, पर संतुष्टि के साथ भक्ति से बहुत बड़ा लाभ होता है। जब हम संतुष्टि के साथ भक्ति करते हैं, मतलब जो हमारे पास है, अभी हमने 13 पद में पढ़ा ना, 13 अध्याय के 5 पद में, कि जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो। जब हमारे पास जो है, जब हम उसमें संतोष करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। बहुत बार हम ऐसा नहीं करते, पर हम क्या करते हैं, हमारे अंदर लोभ पाया जाता है कि परमेश्वर हमारे लिए ये कर, परमेश्वर हमारे लिए ये कर। मैं तो कहता हूँ, परमेश्वर ने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हर एक चीज को परमेश्वर ने समझ रखा है। बस शैतान बहुत बार वैसी जिंदगी हम जी तो रहे होते हैं और हमें इस जगह पर लाके गिरा देता है। हमारे अंदर अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है। शैतान और कुछ नहीं करता, सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं को हमें देता है, शारीरिक अभिलाषाओं को हमें देता है। पर आज के शहर में वचन हमें बता रहा है कि पर संतोष सहित भक्ति, कि हम संतोष के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें संतोष करके भक्ति करते हैं, तब उससे हमें लाभ होता है। अगर आप संतोष के साथ भक्ति नहीं करते तो सुनेगा, आपको कभी भी लाभ नहीं हो सकता। अगर आप संतोष नहीं कर रहे, आपके पास ज्यादा है, आपके पास समय, इस बात से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ये कहना चाहता है, आपके पास जितना भी है, जो कुछ भी है, आप उसमें संतोष करके उसकी भक्ति करें, तो इससे आपको बड़ा लाभ होगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा, इससे आप बहुत आशीषित होंगे। और सुनिएगा 7वें पद में इस तरह लिखा है, क्योंकि ना हम कुछ जगत में लाए हैं और ना कुछ लेकर जाते हैं। हालेलुया। आप इस वचन के द्वारा सीख पा रहे हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस लौट जाएंगे। कुछ नहीं लाए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। पर तो भी हमारी जिंदगी में लोग होता है, ये पालो, वो पालो, ये चाहिए, वो चाहिए। पर मैं तो नहीं चाहता हूँ, परमेश्वर जानते हैं क्या क्या चाहिए। पिता जानते हैं, हर माँ बाप जानते हैं अपने बच्चों के लिए उनकी क्या क्या आवश्यकता है, उनको क्या देना है, उनको क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, सब कुछ जानते हैं, उनको क्या क्या दिलाना है। हर माँ बाप जानते हैं। ऐसे ही स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर वो जानता है कि उसके वह मानने वालों को किसी भी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। आपको पता है, एक उदाहरण आपको दिखाऊं मैं, अय्यूब के विषय में आपने पढ़ा होगा कि अय्यूब के पास इतनी धन संपत्ति थी कि पूर्वी देश में जिस देश में वो रहता था, उस देश के लोगों से बहुत धनवान था वो। उसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। पर अगर आप आगे पढ़ेंगे कि अय्यूब के पास संपत्ति बहुत, एक दिन अय्यूब की संपत्ति और बच्चे नाश हो गए। पहले अध्याय की बात करो, अय्यूब की किताब के पहले अध्याय में आपको मिलेगा। अगर आप पढ़ना चाहेंगे आप पढ़ सकते हैं। पहले अध्याय में पर मैं आपको छोड़ना आपको बताना चाहता हूँ, अय्यूब सबसे धनवान था पूर्व देश के लोगों में। पर लिखा है अय्यूब पहले अध्याय के अंदर ही कि एक दिन उसकी संपत्ति, उसकी संतान सब कुछ नाश हो गया। और पता है, वो जानता था इस बात को कि ना मैं कुछ लेके आया हूँ और सब कुछ लेके जा सकता हूँ। उसने लिखा अय्यूब ने क्या कहा, मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िएगा 1 अध्याय 20-21-22 पद को। अय्यूब की किताब जो पुराने नियम में आपको मिलेगी भजन संहिता से पहले, उसका 1 अध्याय, अय्यूब की किताब का 1 अध्याय का 20-21-22 पद। और वो इस तरह से कहता है अय्यूब ने क्या कहा, अय्यूब जब सब कुछ संपत्ति खराब बर्बाद हो गई, उसके बच्चे ही मर गए, जितनी संपत्ति थी, जितना धनवान था, सारा जानवर, सारे पशु, सब लोग, सब कुछ नाश हो गया। तब 20वें पद में अय्यूब क्या कहता है, ठीक है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम
धन्य है। हालेलुया। और लिखे इस बात में भी अय्यूब में कोई बुराई नहीं थी, ऐसा कुछ होने पर भी। पर आज हमारे साथ कुछ हो जाए तो हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग टूट जाते हैं, हम लोग कहते हैं पता नहीं क्यों परमेश्वर हमारे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ना आप और मैं कुछ इस संसार में लेकर आए हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं ना कुछ लेकर आया था, और जब मैं मर जाऊंगा ना कुछ लेकर जाऊंगा। पर तो भी हमारे अंदर लोभ पाया जाता है। पता है ये लोभ कहाँ से आता है? ये लोभ शैतान लेकर आता है। शैतान बहुत सी चीजों को लोभ, बहुत सी बातों का लोभ लेकर आता है, बहुत सी अभिलाषाओं को हमारे सामने लेकर आता है। पर मैं आपको कहता हूँ, आपके पास जो कुछ है आज के शहर में परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, यही सिखाना चाहता है कि हमें उसमें संतोष करना है। जो परमेश्वर ने दिया है उसको संतोष करना है। किसी बात में कुछ बढ़ना नहीं है, किसी बात में चाहत नहीं रखी, क्योंकि मेरा पिता जिसकी मैं महिमा करता हूँ वो जानता है कि मुझे क्या चाहिए, वो जानता है मुझे किस चीज की आवश्यकता है। और सुनिएगा 8वें पद में, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय से 8वें पद को पढ़ा मैं आपके पास। अभी हमने 7वें पद में इस बात को सीखा कि ना तो हम कुछ लाए हैं जगत के अंदर और ना कुछ जगत से लेकर जाएंगे। पर तो भी हमारा जो परिश्रम होता है वो देश वेशी का होता है, देश वेशी में हम परिश्रम करते रहते हैं। पर सुनिएगा आगे आगे बढ़ने लिखा है, बहुत खूबसूरत बात पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं पर यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हालेलुया। आप सीख पा रहे हैं, सीख लीजिएगा, ग्रहण करना चाहते हैं ग्रहण कीजिएगा कि जो परमेश्वर ने हमारे पास रखा है, अगर मेरे पास खाने और पहनने को है, खाने और पीने को है, तो इसी पर संतोष करो। आपको ज्यादा अभिलाषाओं में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। और जो परमेश्वर ने दिया है उसमें संतोष करना है, और उसमें जब हम संतोष करते हैं तो इससे हमें बड़ा लाभ होता है। जब हम संतोष सहित भक्ति को करते हैं, जब हम संतोष जो परमेश्वर ने हमें दे रखा है उसमें खुश रहकर परमेश्वर को खुशी के साथ आदर देते हैं, खुशी के साथ महिमा देते हैं, खुशी के साथ इस बात को कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तू हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और सुनिएगा आगे कि हमें संतोष करना है, सेटिस्फाई रहना है हमें, जो भी परमेश्वर ने देता है। थोड़ा देता है, थोड़े में सेटिस्फाई रहना है, ज्यादा देता है, ज्यादा में रहना है। परमेश्वर देने वाला है, वो दाता के ऊपर है, किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है। पर हमें जो हमें दिया है, हमें दूसरे की चर्चा नहीं कर रहा मैं इस समय, मैं ये नहीं कह रहा दूसरे को देखना है, मैं दूसरे के पास ज्यादा है, उसके पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे अपने पास जो है उसमें संतोष रखना है, उसमें संतोष की रही अब परमेश्वर को महिमा देनी है, संतोष के साथ परमेश्वर को आदर देना है। सुनिएगा एक व्यक्ति से आपको मिलाना चाहूंगा, आगुर जो याके का पुत्र है, द्वितीय वचन के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आगुर के वचन मिलेंगे। आगुर जो याके का पुत्र है, अब वो बहुत खूबसूरत बात परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से वरदान मांगता है। और सुनिएगा उस वरदान में क्या कहता है, जो पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिख रहा है कि अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने को है तो उसी पर संतोष करना। और आगुर जो है वो भी परमेश्वर से यही वरदान मांगता है। और मेरे साथ पढ़िएगा जल्दी से, अब नीति वचन की किताब निकाल लीजिए मेरे साथ, नीति वचन की किताब उसका 30 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 30 अध्याय और उसके 7, 8 और 9 पद को, 3 पद है जो आपके साथ पढ़ना मांगूंगा। और यहाँ पर आगुर परमेश्वर से दुआ कर रहा है और परमेश्वर से कह रहा है मुझे सिर्फ 2 वर्ष चाहिए और इनको पूरा करने से मुंह ना बोलना है, इनको मुझे दे दे। और सुनिएगा क्या कहता है, 7वें पद से पढ़ रहा हूँ मैं आपके साथ। मैंने खुद से 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले, जब तक हमारी जिंदगी समाप्त होने वाली है, जब हमारी जिंदगी का हर एक का एक समय है वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में हमारी जिंदगी है। एक न एक दिन हमें मिट्टी में मिलना है। और सुनिएगा आगुर कह रहा है इससे पहले मैं मिट्टी में जा मिलूं, इससे पहले मैं सो जाऊं, इससे पहले एक काम करूं जो मैं तुझसे 2 वर मांगे हैं और मेरे मरने से पहले इनको पूरा करूं। और लिखा है इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। मैं इससे पहले मर जाऊं, उससे पहले मिट्टी में मिल जाऊं, उससे पहले परमेश्वर मुझे 2 वरदान दे। सुनिएगा क्या मांगता है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। पहली चीज कह रहा है कि व्यर्थ और झूठी बातों को, बेकार की बातों को मुझसे दूर रख प्रभु। मैं बहुत बार बेकार की आपको नहीं जाता हूँ, बहुत बार हम भी यही काम करते हैं, हम भी बहुत बार फंसते कहाँ हैं,
बेकार की बातों में जाके फंस जाते हैं, बेकार की चीजों में जाके बढ़ जाते हैं। पर आगुर से सीखे, आगुर एक बात को सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए लिखा गया है, और वो सिखा क्या रहा है, तो परमेश्वर से वरदान मांग रहे हैं। क्या वरदान मांग रहे हैं कि व्यर्थ और झूठी बातें, बहुत बार व्यर्थ विचार हमारे जीवन में आते हैं, व्यर्थ चीजों की चर्चा हमारे जीवन में आती है, शैतान हमें लेकर आता है और सुनेगा। परमेश्वर को चाहता है कि ये मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बनाओ। परमेश्वर से आपको एक दुआ करनी है कि परमेश्वर ना तो मुझे निर्धन कर, गरीब कर एकदम, और ना मुझे धनवान बना। सुनिएगा, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। बहुत बार मैं और आप संतोष नहीं करते जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पर आज आगुर से सीखे। आगुर जो याकूब का पुत्र है, वो परमेश्वर से वरदान मांगता है और कहता है प्रभु इतना ज्यादा भी मत दे, इतना कम भी मत दे, और इतना दे कि प्रतिदिन मैं जीवन में रोटी खाया करूं, और इतना ज्यादा मत दे कि मैं खा के तृप्त होकर ये कहूँ कि यहोवा कौन है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आज के इस शहर में, और मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप और मैं इस बात से सीख रहे हैं, आप और मैं कलाम को ग्रहण कर रहे हैं, और आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर आज अद्भुत काम कर रहा है। वो ये कर रहा है कि मैं और आप संतोष करना सीख रहे हैं। मैं और आप संतोष कैसे करते हैं, क्यों करना है, और अगर नहीं करते तो क्या होता है, आज हम इस बात को सीख रहे हैं। और सुनिएगा, आगोर हमें सिखा रहा है, आगोर के वचन हमें सिखा रहे हैं कि हमें संतोष करना है। संतोष के बाद जब हम भक्ति करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर से हमें बहुत लाभ मिलता है। जब हम संतोष के साथ भक्ति करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष से परिपूर्ण करता है। और आगे सुनिएगा 9वें पद में, पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय उसका 9वां पद, ये आखिरी पद है। इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आखिरी पद, अभी हमने सीखा कि ना हम कुछ लाए हैं ना कुछ ले जाएंगे, और जो हम हमें खाने को है, पहनने को है, पीने को है, जो कुछ हमारे पास है उसमें हमें संतोष करना है। और आगू से हमें सीखा कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि यहोवा कौन है, और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रूप से लेंगे। और परमेश्वर ये पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे जो परमेश्वर की इज्जत में खुश रहकर उसको महिमा दे। आखिरी पद, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 9 पद में और लिखा है, यहाँ पर क्लासेस सुनिए, लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो आपके पास है आप उसमें संतोष करिए, ज्यादा की लालसा कर रहे हैं तो सुनिएगा, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जितना होता है उसमें संतोष नहीं रखते। वो धनवान होना चाहते हैं, वो और ज्यादा संपत्ति को पाना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हालेलुया। बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, और जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। आपको कहता हूँ, आपका संतोष ना रखना जो परमेश्वर ने आपको दिया है आपको बिगाड़ सकता है। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है तो उससे संतोष न करूं तो शायद मैं बिगड़ सकता हूँ, और परमेश्वर नहीं चाहता। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, और मनुष्य ने आप युक्तियां लड़ा कर निकाल कर अपने आप को टेढ़ा कर दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुराई होता है। हम मन में बहुत से विचारों को उत्पन्न करते हैं, पर हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को नहीं लगाते। इसलिए सुलेमान राजा 3 अध्याय के 5 और 6 पद में कहता है, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ज्यादा धनवान बन जाते हैं, आपके पास जो है उसमें संतोष नहीं रख पा रहे, और आप सोच रहे कुछ और अच्छा हो जाए, कुछ और अच्छा ले ले, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने हर एक बात का एक समय रखा है। परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है अभी हम उसको संतोष करें, और जब समय आएगा तो वो सब कुछ देगा। भले क्या है, मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। बहुत बार हमारा धन का और बढ़ाना, बहुत बार हमें जो हमें दिया गया है हम उसमें संतोष न रखकर बहुत बार असंतोष में बढ़ते जाते हैं और चीजों को पाना चाहते हैं, और ऐसा करने से मैं व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसता जाता हूँ, और ऐसा करने से मेरी जिंदगी बिगड़ जाती है और मैं विनाश के समुद्र में डूब जाता हूँ।
परमेश्वर विनाश करने के लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान नहीं किया, उसने अपने बेटे को विनाश करने के लिए नहीं भेजा, उसने अपने बेटे को क्या किस लिए भेजा कि हम नाश ना हो, हम नाश ना हो, बचाए जाए। हम अनुग्रह किस लिए किया? रोज पर हमारे संतोष करके परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की महिमा करे। और सुनिएगा एक आखिरी जो लिखा है याकूब की पत्री को हम पढ़ते हैं, तो लिखा है परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री 1 अध्याय से 14 और 15 पद को जो नीचे पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 14 और 15 पद। और इस प्रकार से प्रभु का कलाम कहता है, लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब हमारे पास संतोष नहीं होता, हम संतोष नहीं रख पाते, परमेश्वर ने हमसे कह दिया है, वचन हमें दे दिया है कि जो हमारे पास उसमें संतोष करना है। पर अगर आप संतोष नहीं कर पा रहे और आप अभिलाषा में पड़े हुए हैं, तो सुनिएगा कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, परमेश्वर किसी को परीक्षा नहीं डालते, पर अभिलाषा है हमें परीक्षा की ओर दौड़ाती है, परीक्षा की ओर ले जाती है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। पर एक गुड न्यूज आपको चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 31 पद। यहाँ सुनिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 31 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 31 पद में खूबसूरत बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। क्या कहा कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, पहले उसके किंगडम की खोज करनी। में आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है ना, उसमें संतोष रखकर हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है। और आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे तो ये सब वस्तुएं जो अभिलाषा है, जिसके बारे में बता रहा हूँ, जो अभिलाषा है समय से पहले हम पास जाते हैं। शायद हमारे पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है, पर हमारे अंदर अभिलाषा उत्पन्न होगी, अब हमें गाड़ी लेनी है। हमारे पास बजट नहीं है और हम कुछ ऐसा काम करेंगे और उसको तैयार करेंगे। शायद वो पाप भी हो सकता है, शायद वो कर्जा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर किसी से नहीं कहता कि आप कर्जा लो, परमेश्वर किसी से नहीं कहता आप ये कर लो। पर आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे और आपकी अभिलाषा होती है। और अभी हमने कलाम को पढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, परमेश्वर नहीं डालता। परमेश्वर तो चाहता है कि बेटा बेटी, जो कुछ मैंने आपको दिया है उसमें आप संतोष करो। तब सुनिएगा, पहले उसके राज्य की खोज करनी है। लिखा है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय से 31 पद में कि आपको मुझे और क्या करना है, संतोष जो कुछ परमेश्वर दिया है रखकर परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। लिखा है सब कुछ में मिल जाएगा, सब कुछ जो आप चाहते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं। क्योंकि मेरा बाप, आपका पिता, हम सबका बाप, वो जानता है कि हमें क्या क्या चाहिए। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चाहिए। लेकिन है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना मांगते हो, तो परमेश्वर जो सबका पिता है वो क्यों ना अपने मांगने वालों को देगा, 100% देगा। पर मुझे और आपको एक काम करना है। आज हम सीख रहे हैं कि इस वचन को ग्रहण कर ले कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें इस बात को जानना है आज कि हमें किसी भी बात का लोभ नहीं करना, हमें किसी भी लोभ में नहीं पड़ना। जो हमारे पास है उसमें संतोष करना है और इस बात को याद रखना है कि उसने आप ही कहा है कि वो तुझे कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। आइए हम दुआ करें कलाम के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में एक अद्भुत कार्य कर रहा है। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में एक अद्भुत बात को प्रकट कर रहा है और वो आपको सिखा रहा है। आज के इस पहर के अंदर, इस दोपहर में हम सीख रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा हमें बिना लोभ के, अर्थात जो हमारे पास है उसमें हमें करनी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें उस महिमा में बड़ा लाभ देता है। जब हम ऐसे समय में परमेश्वर की महिमा करते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। आइए दुआ करें। आज पूरा संसार सिर्फ लोग के लिए ईश्वर की महिमा कर रहा है, पर परमेश्वर के लोगों ये मसीह निर्देश है, मसीह जीवन जीने का निर्देश है। और वो चाहता है कि ये मसीहों, ये मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सीख ले हम इस बात को कि जो परमेश्वर ने दिया है उसमें संतोष करके हम परमेश्वर की महिमा करें। इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने कहा है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा।
परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इस कलाम के लिए जो आपका वचन है, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज आपके वचन के द्वारा प्रभु हमारे जिंदगी में एक अद्भुत काम हुआ है। ये एक ऐसा बीज है जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता आज हमारी जिंदगी में एक अद्भुत बेदारी आएगी खुदा, और आज हम जो बहुत सी परीक्षा में पढ़े हुए हैं आज हम उस परीक्षाओं से बाहर आना सीख जाएंगे। आज हमने सीखा है कि हम परीक्षा में कभी नहीं पढ़ सकते अगर हम इस वचन को ग्रहण कर ले। हम किसी भी ऐसी अभिलाषा में कभी नहीं पढ़ सकते अगर हम आज इस वचन को ग्रहण करते हैं। और आज दुआ करते प्रभु ये वचन फलदायी होने पर हर एक की जिंदगी में प्रभु हर एक के जीवन में ये 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए, और चाहते प्रभु हर एक को आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हम कुछ भी नहीं है सचमुच आपके बिना। तुमने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रभु आज हम इस बात पर विश्वास करते हैं और आज हम इस वचन को करके इसमें बने रहना चाहते हैं ताकि हमारी जिंदगी में अभिलाषाएं ना आए, हमारी जिंदगी में परीक्षाएं ना आए, पर हमारी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा हो। और जब परमेश्वर की महिमा होती है तो वो महिमा असंभव को संभव कर देती है। बाइबल में क्या है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा माता से यदि तू उस पर विश्वास करेगी, किस पर विश्वास करेगी? परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर है। इस वचन पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हम इच्छा को नहीं देखते, हम अभिलाषाओं को नहीं देखते, हम संसार की चीजों को नहीं देखते, पर हम जब उस पर उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी महिमा को देखते हैं। और आज के पहर में प्रभु हम आपकी महिमा को देख रहे हैं। हम धन्यवाद कर रहे हैं कि खुदा तू सचमुच अद्भुत युक्ति करने वाला करनी परमेश्वर है। एक एक को आशीष दे और आप बढ़े और हम घटने पाए। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी दुआ को सुना है, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। बस दुआ को उद्धार करता जीवित मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। Praise the Lord Church, खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। कुछ थैंक यू पास्टर देव, वी वर ब्लेस्ड। खुदा आपको अपने कलाम की बातों से, अपने नूर से और ज्यादा भरे। इससे पहले हम आशीष